आप जो है अबे सारो पदभार ले रखियो है, आप सब जिम्मेदारी संभाल रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष होवारे नाते, तो आपने लागे कि महिला होवारे नाते आपने हल्का में लेवारी कोशिश करे? सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना क्या तुम अपनी हिम्मत समझते हो क्या? आप समझते हो क्या हिम्मत है हमारी? अरे बुजदिल हो तुम लोग, कुत्ते हो जो खाल पहने फिरते हो ना, शेरों की खाल में भेड़िए घूम रहे हो तुम लोग। तो बता दूं कि एनआई से भी हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जो कि अब 5 दिसंबर को दूसरी बरसी उनकी आने वाली है। डर हूँ आप कहीं समझो? डर तो देखिए राजपूतों में डर होता ही नहीं है, सिस्टम हमारा ही है। जब तक क्षत्रिय है तब तक सिस्टम है। रहो कि आप क्षत्रिय हो, आप ही सिस्टम हो, लेकिन फिर भी आपा तो निर्भर सिस्टम पे ही यहाँ ये वास्ते न्याय मांगना पड़ रही हो। औकात हो ना तो सामने से आओ, डरा के नहीं। डराने से बुजदिल डरते हैं, हम नहीं डरते। अगर तुम अपनी बंदूक में गोलियां रखते हो ना तो फूल हम भी नहीं रखते हैं। 5 दिसंबर 2023 रे दिन एक असो घटनाक्रम व्यो जेरे बाद राजपूत कम्युनिटियों जुड़िया तका जितना भी व्यक्ति है, या मैं यूँ कहना चाहूँगा कि भारत में जुड़िया तका जितना भी लोग हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी रो नाम जानता है, वनारे मन में एक मायूसी तो छाएगी, और अलावा आक्रोश भी पैदा व्यो। और अब बार 2 साल ये घटनाक्रम ने वे चुकिया है, लेकिन जो न्याय री प्रक्रिया चालनी चाहती, जी गतियों चालनी चाहती, वह शायद नहीं चाली है। इतरो जो आरोप है या इतरी जो प्रतिक्रिया है वह करनी सेना री तरफों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना री तरफों लगातार आती जावे है। अब बार जो पूरा पदभार संभाल राख्यो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शीला जी, वे अपने लारे मौजूद है। वड़ाऊँ मैं बातचीत करांगा ये पूरी प्रतिक्रिया, ये पूरा घटनाक्रम पे वड़ारो कई सोचनो है। जितना भी दर्शक है वनाने सबने राम राम नमस्कार। मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। आप हमारे चैनल पे खूब खूब स्वागत है, और मेवाड़ में भी आपको स्वागत है। मैं आपको जानना चाहूँगा कि 5 दिसंबर 2023 वो घटनाक्रम ने आज 2 साल अबे वाला है, और इसके बाद आप देखोगा कि काफ़ी आक्रोश, एक मायूसी भी मैं कहना चाहूँगा, एक दुख, एक पीड़ा रो भाव जो है वो सभी जितना भी लोग जुड़िया तका हो वड़ाऊँ वड़ारे महीने हैं, लेकिन यो काम नहीं आ सको। आप देखो कि जो प्रक्रिया चालनी चाहती, जो न्याय वड़ाने मिलना चाहता, और अतरा लोगा रे हुआ रे बावजूद वो नहीं मिल पायो। कई कुछ पर आप कहना चाहोगे? देखिए हमारी कोशिश तो यही थी, उस वक्त तो खैर परिवार तो इसमें इन्वॉल्व था ही नहीं, काफ़ी लोग राजनीति वहाँ पे कर गए और उन्होंने सेटलमेंट जो भी था, क्या था नहीं था, वो कर लिया। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा बहुत होश में आए, उस टाइम पे हमें कहा गया कि आपको न्याय मिलेगा और जल्दी एनआई के द्वारा आपको न्याय दिया जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि एनआई से भी हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जो कि अब 5 दिसंबर को दूसरी बरसी उनकी आने वाली है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें इनसे न्याय मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को जब दूसरी ब्लड शिविर हम लगाएंगे दूसरी बरसी पे, तो उस पे हम एक बड़ा अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। हो सकता है वो सरकार को घेरने का ही हो, या हो सकता है कोई और चेतावनी हो, वो तो आगे जा कर के पता चलेगा। अभी 5 दिसंबर को हम ब्लड बैंक का बड़ा शिविर लगाने जा रहे हैं जयपुर में। जयपुर में आप शिविर लगावा वाला हो, 2 साल जो है ये घटनाक्रम ने वे जाएगा। तो आप जिस तरह बता रहे हो उरू में यो देख पा रहे हैं कि आप कटे न कटे एक चेतावनी के रूप में या कुछ एक बड़ो साइन देना चाह रहा है कि सरकार ने क्या यो जो नहीं मिलियो है न्याय, या जो प्रोसेस जसो चालना चाहते हो वैसे नहीं चालियो है, तो उन्हें लेर आक्रोश अबार भी है और वतरो ही है जतरो दिन हो। हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकारों को देखिए चेता तो काफ़ी बार लिया कि हमें न्याय चाहिए, पर न्याय के मामले में तो हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप ही मिला है। और मैं बता दूं आपको, जो नेता और जो अधिकारी थे उनके सबके तबादले हो चुके हैं, तो हमें कोई न्याय की अभी तक ये नहीं लग रहा कि हमें न्याय मिलेगा। तो अभी देखिए, अभी तो खाली छोटी सी चेतावनी ही दे रही हूँ मैं एक वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये चेतावनी कब बवाल बनेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 5 दिसंबर दूर नहीं है। 5 दिसंबर को जो मेरे भाई सोचेंगे, जो करना चाहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपना सब्र का जो बांध था ना वो उसका पूरा तोड़ चुके हैं। क्योंकि सब्र का बांध टूटने के बाद में कोई बस में नहीं रहता, अब सब्र का बांध टूट चुका है और 5 दिसंबर को शायद उबाड़ भी आने वाला है। वैसे क्या कि क्योंकि आप जो है अबे सारो पदभार ले रखियो है, आप सब जिम्मेदारी संभाल रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष होवारे नाते, तो आपने लागे कि महिला होवारे नाते आपने हल्का में लेवारी कोशिश करे? अगर वो मुझे हल्के में लेते तो वो पहले ही कह देते कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। उन लोगों के मन में खौफ इस चीज़ का है। मैं तो शायद हल्के में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो टीम है ना, जो
23 राज्यों में फैली हुई है, उस टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टीम अगर खड़ी हो गई ना तो मैं कहती हूँ शासन प्रशासन के पैर फूल जाएंगे और समझ में नहीं आएगा क्या से क्या हो गया। आपने कही लागे कि कुछ लोग हैं जो ई पूरी प्रक्रिया ने लेर न्यायिक प्रक्रिया ने लेर असहज महसूस करे, ये वास्ते इन्हें व्यवहार नहीं दे, आगे नहीं बढ़वा दे। ये तो देखिए, मैं पहले भी आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू के माध्यम से मैंने बोला था कि हो सकता है इसमें कुछ राजनीतिक बड़े चेहरे भी शामिल हों, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है कानूनी प्रक्रिया वो चलने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को रोका जा रहा है, जो हमें न्याय नहीं मिल रहा। और इसमें जब उन चेहरों का नाम आएगा ना तो मैं कह रही हूँ होश उड़ेंगे लोगों के कि ये लोग ऐसा कार्य करा सकते हैं, और वही इस जांच के बीच में आ रहे हैं, वही टांग अड़ा रहे हैं इस जांच के बीच में। ये कार्रवाई कितनी दूर आप लोगों की तरफ से कितनी दूर जा सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, इसमें बड़े बड़े नेताओं के हाथ मिलेंगे। और प्रक्रिया क्या है कि ये जो एनआई की रिपोर्ट होती है, ये एक फर्स्ट रिपोर्ट तो पेश हो चुकी है, अभी एनआई की तो काफ़ी रिपोर्ट हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो चार्जशीट जब भी पेश होगी उस टाइम पे हमें कोई ना कोई तो खबर मिलेगी, जो शायद दिसंबर के लास्ट तक अब चार्जशीट पेश हो, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। आप राजनीति में आवारी कुछ इस तरह की सोच रख रहे हो फिलहाल कि आपने लागे कि अगर क्योंकि अतरा लोग जुड़िया तक है और राजनीति में जो चीज़ सब जरूरी है वह लोग रही है, लोगारो सपोर्ट होना चाहिए। अगर लोग अतरा सारा आपने लारे मौजूद है तो आपने लग रही हो कि राजनीति में शामिल होना चाहिए, और उसके बाद आपने लगे कि यह प्रक्रिया आप और ज़्यादा बेहतर तरीका से चला पाओगा। देखिए, राजनीति की बात तो मैं आपको बताऊं कि 2011 से हम सक्रिय हैं। विधानसभा हमारी जो हनुमानगढ़ है वहाँ पे तहसील है भादरा, वहाँ पे 2013 में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने खुद चुनाव लड़ा था। और अभी तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन अगर मेरे भाई अगर चाहेंगे तो बिल्कुल इनको भी लड़ाऊंगी और मैं भी लड़ूंगी। आपको कुछ चीज़ा मैं पूछनी चाहूँगा, एक शब्द में एक लाइन में आप उन्हें किस तरह समझाओगा, मैंने बता जो न्याय हूँ आप कहीं समझ रहे हो बार? अभी न्याय मिला ही नहीं है। न्याय मुझे लगता है हाथ जोड़ने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो जिस तरीके से मिलेगा उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि घी सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जो हमने करनी है। डर हूँ आप कहीं समझो? डर तो देखिए, राजपूतों में डर होता ही नहीं है। हम जिस दिन पैदा होते हैं ना उसी दिन ये लगा लो हमारे आसपास डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डरते नहीं हैं हम, लोगों को डराते हैं। सिस्टम हूँ आप कहीं समझो? सिस्टम ने कहीं कहना चाहोगा? सिस्टम हमारा ही है, जब तक क्षत्रिय है तब तक सिस्टम है, और सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर भी आप कटे न कटे आप कह रहे हो कि आप क्षत्रिय हो, आप ही सिस्टम हो, लेकिन फिर भी आप तो निर्भर सिस्टम पे ही यहाँ ये वास्ते न्याय मांगना पड़ रही हो। बिल्कुल भी नहीं है। हम वक्त आएगा दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। हमें लगे कोई गैप है तो सिस्टम रे बीच में, अधिकारियों रे बीच में, पूरा प्रशासन रे बीच में कोई गैप जिरी वजह ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई? वो तो वही जाने, जो प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, वो तो वही जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें न्याय चाहिए और न्याय मिलेगा, छीन के हम न्याय लेंगे। आखिर में आपने पूछना चाहूँगा कि जो भी सुन रहा है आपने ऊपर उलेर अधिकारियाँ उलेर जो ये चीज़ ने फॉलो करवाएगा वणा उलेर, और जो रोकवा की कोशिश कर रहा है वणा ने भी, कई कुछ आप कहना चाहोगा ये इंटरव्यू के माध्यम में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे गोगामेडी में 7-8 दिन पहले की बात है, 6-7 अपराधी पकड़े गए हैं जो गैंग के थे, जो चारण गैंग बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग बता रहे हैं, ऐसे कोई गैंग के थे। तो उनमें भी हमारा नाम आया है। मैं आपको बताऊं, ये डराने के लिए ही वो लोग कर रहे हैं, और डराने से मैं कहती हूँ जिस दिन औकात हो ना तो सामने से आओ, डरा के नहीं। डराने से बुज़दिल डरते हैं, हम नहीं डरते। अगर तुम अपनी बंदूक में गोलियां रखते हो ना तो फूल हम भी नहीं रखते हैं। जिस दिन आमना सामना हो ना, ढंग से आना, छाती पे वार करना। पीठ पे वार करने वाले बहुत आए बहुत गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना क्या तुम अपनी हिम्मत समझते हो क्या? आप समझते हो क्या हिम्मत है हमारी? अरे बुज़दिल हो तुम लोग, कुत्ते हो जो खाल पहने फिरते हो ना, शेरों की खाल में भेड़िए घूम रहे हो तुम लोग। हमें छेड़ने की वो हिम्मत मत करो, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जिस दिन गया था ना उस दिन लोगों के पंजे कांपे थे। और मैं कह रही हूँ जिस दिन अगर तुमने भूल के भी ऐसा कोई काम कर दिया तो लोग छोड़ेंगे नहीं, घर से उठा लाएंगे तुम्हें। आप पर भी अबार आपरे घर पर भी और आसपास भी हम लोग इधर देखे हो, आपने भी कुछ धमकी वगैरह मिली? बिल्कुल, देखिए धमकियां आती रहती हैं, गिद्दड़ धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं एक क्षत्रिय का खून हूँ और क्षत्रिय के घर में पैदा हुई हूँ। मैं डरने वाली कौम में पैदा नहीं हुई और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ऐसे टच्चे फच्चों से कभी नहीं डरती।
आपने अबार सुरक्षा मुहैया वगैरह करा रखी है? हाँ, मेरे पास है ना, सरकारी सुरक्षा है, हमारे घर पे भी है, हमारे साथ भी है जी। बल्लारे शीला जी मौजूद है और वे एक तरह कटे न कटे चेतावनी दे ही दी है कि 2 साल वेवाड़ा है पूरा घटनाक्रम में और अबार तक जितरो न्याय अणाने मिलना चाहते हो वो नहीं मिलो। ये पर जतरी भी अणारी प्रतिक्रिया ही वो वीडियो रे माध्यम आप तक पहुँचावे मैं लोग कोशिश करी है। पूरा इंटरव्यू रे बारे में, ये पूरा घटनाक्रम के बारे में आप लोग जो भी सोचो कमेंट सेक्शन आप बातें खोलो तो को आप लिख सको हो। जलको मेवाड़ ने सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि इस तरह की तमाम खबर आप तक अपनी भाषा में पहुँचती रहे। जलको मेवाड़ लारे में किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।